नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कल आपने देखा था एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी कि शैक्षिक मेरिट को खत्म कर दिया गया था। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। आज फिर से न्यूज़ प्रकाशित हुई है, पर आज बयान देखने को मिल रहा है कि मेरिट पर अभी संशय बना हुआ है। तो आखिर में सच क्या है, उसी न्यूज़ में ही देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो क्या आज की न्यूज़ अपडेट है कि शिक्षक भर्ती गलत जवाब पर कटेंगे नंबर, यानी निगेटिव मार्किंग तो होगी। पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा बेसिक शिक्षकों की भर्ती, लिखित परीक्षा से होगा चयन। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी, गलत जवाब देने पर अंक कटेंगे। हालांकि एकेडमिक मेरिट खत्म करने को लेकर संशय की स्थिति है। यही न्यूज़पेपर ने कल क्लियर छाप दिया था, वो भी फ्रंट पेज पर। प्रयागराज वाला जो न्यूज़पेपर था उसमें दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर छापा था कि एकेडमिक मेरिट खत्म। पर आज क्या है, आज कह रहे हैं कि संशय वाली स्थिति बनी हुई है। आगे देखिए क्या लिखा है कि भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्थिति साफ होगी। ये चीजें अब कहने लगे हैं कि भैया जब जारी होगा नोटिफिकेशन वैकेंसी को लेकर तब चीजें क्लियर होंगी। पहली बार उत्तर प्रदेश के परिषदीय जो बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। आयोग नई चयन व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब तक बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीएनपी के माध्यम से की जाती थी और उस व्यवस्था में 150 नंबर की लिखित जो परीक्षा है वो होती थी और निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। साथ ही चयन में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों यानी एकेडमिक मेरिट को जोड़कर अंतिम सूची तैयार की जाती थी। आयोग की भर्ती संबंधी नई जो नियमावली है उसके अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा और चयन केवल लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। और हालांकि आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से रिक्त पदों का औपचारिक अध्याचन ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। आयोग का कहना है कि जैसे रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पदों की ऑनलाइन अध्याचन अभी लंबित है और इसी संभावित बड़ी भर्ती को देखते हुए आयोग पहले ही परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी में है, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और वे नई परीक्षा प्रणाली के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर सके। अब इसी में आप देखेंगे तो शिक्षकों की भर्तियों में एक समान नियम लागू। तो यहाँ पर बताया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती के एक ही नियम बनाए गए हैं और अलग अलग नियम जो है वो नहीं है। अभ्यर्थियों से 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 90 प्रश्न निर्धारित विषयवार पाठ्यक्रम से और 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। जो ये विषय से प्रश्न आते हैं ना, ये टीजीटी बीजीटी लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा में 360 नंबर की होगी और इसी के आधार पर जो अंतिम श्रेष्ठता मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब एक बयान देखिए जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी जो है उनके द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान अभी खत्म ही नहीं हुआ है। तो देखिए पूरी न्यूज़ में इतनी जगह बात फिर कर दी गई है कि भैया सब बदल गया है, मेरिट खत्म हो गई है और अभी संशय बना हुआ है, पर बयान भी साथ साथ में छपा है कि अभी तक मेरिट खत्म नहीं हुई है, ऐसा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खुद कह रहे हैं। रही बात भर्ती के लिए परीक्षा की, तो 2018 में आई 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियों की जो लिखित परीक्षा है उसी से ही हुई थी, जिसे सुपर टेट जो है वो कहा जाता है। एक बयान ये देखने को मिला। एक बयान और यहाँ देखेंगे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रशांत कुमार हैं उनका बयान। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चयन की प्रक्रिया 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 360 नंबर की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। भर्ती के नियम तय करने का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद के पास है। हालांकि चयन के लिए परीक्षा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं वे सभी भर्तियों में एक समान लागू हैं, किसी भर्ती में अलग से नियम लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रशांत कुमार अध्यक्ष हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि न्यूज़पेपर पे आप भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि कहीं पर कुछ बात की जा रही है, कहीं पर बयान कुछ देखने को मिल रहा है। इससे ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल आता है या जब तक अलग से कोई सिलेबस नहीं निकल आता है तब तक आप किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि ये बात का इसमें जिक्र किया गया है कि नया पैटर्न लागू होगा, तो नया पैटर्न जो लागू होगा वो क्या प्राथमिक लेवल पर लागू होगा या जूनियर लेवल पर या टीजीटी पीजीटी लेवल पर, वो चीज़ें भी तो अभी यहाँ पर सवाल संशय बना हुआ है।
तो कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन आने तक ही आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।